धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे सतगुरु प्यारे सासना जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और अभी इस पेज को आप सच की राह लाइव के नाम से जानते हैं, क्योंकि सच की राह टाइम्स और सच की राह को किन्हीं असामाजिक लोगों के द्वारा हैक करके उनके जो ऊपर अपना आधिपत्य जमा करके मुझे एडमिन से हटा दिया गया। लेकिन चलिए, ये बात पुरानी हुई, अभी नई चर्चा करते हैं। अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर आप शेयर भी कीजिएगा जब मौका लगे आपको। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया मेरी रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। तो मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि जिस प्यार प्रेम से हम पिछले 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, उसी प्यार प्रेम से आगे जुड़े रहें। बहुत सारे लोग इस प्रेम को खराब करने की कोशिश में भी हैं और पूज्य हजूर पिताजी के बारे में बहुत सारी गलत बातें लोग बोल रहे हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज पूज्य पिताजी 30 दिन की अपनी जो पैरोल थी उसे पूरी करके वापस सुनारिया चले गए हैं। तो मुझे लगा कि अब आपसे जुड़ना चाहिए और उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिन लोगों को हमारी मैनेजमेंट कमेटियां, या ये कहें कि सीधे सीधे जो हमारे दरबार को संभालने वाले साथी सेवादार हैं, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। उनकी अपनी मर्यादा है। लेकिन अपा तो खुले उड़ते पंछी हैं साहब, नील गगन के। हम पर कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है किसी, लेकिन दरबार के तमाम जिम्मेवारों पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। वो किसी बात का जवाब चाह करके भी नहीं दे सकते। उनके पास हर बात का जवाब है, लेकिन नहीं दे सकते। लेकिन चलिए, जो होता है अच्छे के लिए है। तो आज बात करते हैं। अब प्रोग्राम में ज़्यादा लंबे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा समय का बड़ा अभाव है, लेकिन करने ज़रूरी है। तो अभी मैंने देख रहा था कि कैसे साथ संगत को गुमराह किया जा रहा है कि अभी, और इतने देखो कुछ तो हैं बेवकूफ़ जो बना रहे हैं। उनको पता है कि पूज्य हजूर पिताजी हैं, पैरोल पर आए हैं, सब कुछ जानते हैं वो लोग, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं होती ना इससे। कई बार हम शुरू में भी सोच रहे थे कि सोच क्या रहे थे, मैंने कहा भी आपको कई बार कि आखिर इन लोगों का मंतव्य क्या है, ये आखिर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सभी को ये बात पता है कि डेरा सच्चा सौदा, चाहे वो राजनीतिक में हमारा दखल रहा हो दरबार का सेवादारों के द्वारा, या सोशल जो वर्क होते हैं, जो सोशल काम होते हैं, उनमें तो हमारा कोई सानी भी नहीं है, आसपास भी नहीं दरबार के, कि कोई हमसे बेहतर मानवता भलाई के कार्य कर पाए। शायद ही कोई आसपास भी हमारे। तो इन सब चीज़ों को, और जितना नशा पूज्य हजूर पिताजी ने छुड़ाया लोगों का सत्संग करके, लगभग मेरा ये मानना है कि अगर हम 7 करोड़ की आबादी है हमारी सेवादारों की, जिन्होंने नाम लिया है पूज्य हजूर पिताजी से, उनमें से अगर 50% भी नशा छोड़ गए, साहब नशा छोड़ चुके हैं, तो आप समझते हैं कितना भारी नुकसान है नशे के व्यापारियों को। चाहे वो सरकारें रही हों, चाहे इंडिविजुअल जो नशे के बड़े बड़े व्यापारी रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम जगहों पर, उन सब के नुकसान तो हुए साहब। उन नुकसान को रोकने का जो तरीका वो ये था कि भाई जो इस नुकसान को पहुंचा रहा है, क्यों ना उसे अपने रास्ते से हटाया जाए। तो सबने मिलकर के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसके बाद पूज्य हजूर पिताजी को हम सबसे दूर किया गया और सुनारिया भेज देगा ये। और एक और चीज जो उस दौरान हुई, अब लोग कहते हैं हत्याकांड, मरवा दिए लोग। मुझे एक बात बताएं, क्या किसी रामलाल व्यक्ति की गोली से कोई हमारा सेवादार मारा गया? नहीं, सब सरकार की गोलियों से मारे गए। अब आरोप लगाते हैं हमारे जो कुछ ज्यादा पढ़े लिख करके गड़ गए ना जो सेवादार, वो आरोप लगाते हैं इस बात का कि वहां सेवादार इकट्ठे किए, मरवा दिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी थे, हम भी गए पंचकुला, और हो सकता है उनमें से भी गए हों, लेकिन जब वो शहादतें हुई उस वक्त पूज्य पिताजी चले गए सुनारिया, उसके बाद वह मौत का तांडव हुआ था। उस पर सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगे इन लोगों ने? ये लोग जो भी अपने आप को हितैषी बता रहे हैं कि हम अनुयायी हैं डेरा सच्चा सौदा के, पूज्य हजूर पिताजी की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, क्यों नहीं उन्होंने सरकार को पार्टी बनाया इसमें कि सरकार ने किसके आदेश पर गोलियां मारी? ये तो हर कोई कह रहा है कि डेरे के सेवादार थे, 45 मेंबर 85 मेंबरों ने उनको बोला कि भाई पिताजी के
दर्शन करने वहां जाना है, तमाम तरह की बातें। लेकिन ये बात किसी ने नहीं उठाई आज तक कि भाई कि क्यों सरकार ने किसके आदेश पर गोलियां मारी। कहीं चर्चा नहीं है इस बात की। कौन कोर्ट कमिश्नर रहे जिनके आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, क्यों नहीं चर्चा करते हैं इस बात पर? नहीं करेंगे साहब कभी भी। क्यों? क्योंकि मतलब ये नहीं है कि सच्चाई के बारे में बात करनी है, मतलब ये है कि डेरा सच्चा सौदा से कैसे पूज्य हजूर पिताजी पर से कैसे सेवादारों के साथ संगत के विश्वास को डुलाया जाए, और वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। क्योंकि अगर किसी ने एक सेवादारों को भी तोड़ लिया ना साहब, तो कामयाबी है उसकी। हम ये नहीं है जब सारे के सारे पीछे लग जाए तभी कामयाबी हुई ना। अगर किसी व्यक्ति ने डेरे के खिलाफ अपने पीछे 4 लोग भी खड़े किए ना, उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और किए भी वही है जो कहते थे कि मरेंगे तेरे नाल। अक्सर पिताजी परमपिता जी कहा करते कि जेड़े कहते सी मरेंगे नाल तेरे, वो तुर गए रात की गड्डी। तो वो तमाम लोग जो आज, मैंने एक पोस्ट पढ़ी है अभी कल परसों, किसी ने मेरे एक भजन था जो गाया था मैंने, कोई जाए जो बरनावा धाम तो मेरा पैगाम ले जाना। उस पर किसी ने कहा कि तू जैसे चापलूसों को तो सबसे पहले बुलाया गया, तू कैसे रह गया? तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि देख तू बंदा कौन है। मैं प्रोफाइल पर गया साहब, तो मैंने देखा कि होता ना एक कुछ होते हैं कुछ नालायकों की फौज। साहब एक नालायक ने लिखा कि सतब्रह्मचारी सतपाल पांडे हैं ये जो अब पूज्य हजूर पिताजी है। इन बेवकूफों को ये समझ में नहीं आता कि पूज्य हजूर पिताजी की कद काठी क्या है, पूज्य हजूर पिताजी का स्टाइल क्या है बात करने का, पूज्य हजूर पिताजी का अंदाज क्या चलने का। मैं एक बात बताऊं आपको, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, शायद आपका मुझे पता नहीं पता कि आप कैसे चीजों को नाप तोलते हैं। जिसे आप प्रेम करते हैं ना साहब, लाखों की भीड़ में पहचानते हैं उसे, लाखों की भीड़ में। अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं कहीं जा रहा था और अचानक से पीछे से एक मेरा बहुत पुराना जानकार जो मुझे बहुत समय बाद मिला, वो मुझे कह रहा और बिंदर क्या हालचाल है। मैंने मुड़ के देखा, मैं उसको नहीं पहचान पाया। मैंने कहा भाई कौन? उसने फिर परिचय दिया, मैंने तब समझा कि हाँ ये है। तब उसके बाद मुझे समझ में आया कि जिन्हें हम समझते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं साहब, हमारी आंखें उन्हें पहचानती है। लेकिन यहाँ लोग क्या कह रहे, एक ने कहा कि नहीं ये सतपाल पांडे जी है, सबने कहा हाँ जी है सतपाल पांडे। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो पिताजी का स्टाइल है ना बात करने का, कलाकार भी आएगा ना साहब वो भी चूक करेगा, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी का जो स्टाइल है वो कभी नहीं बदलता है। अब ये बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप चेंज हो गया, तो तुम्हारे क्या पेट में दर्द है यार? ब्लड ग्रुप चेंज आज नहीं हुआ है, 90 में पिताजी ने कहा कि 1990 के आसपास। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर हम डेरे सच्चे सौदे के अनुयायी या पूज्य हजूर पिताजी को खुदा रब मानते ना, एक बात कही थी पिताजी ने, अक्सर कहा करते कि बेटा एक मुरीद को ऐसा ना होना चाहिए कि अगर वो कहे दिन को, अगर वो रात कहते तो रात मानना चाहिए, एक जो उसका आशिक होता है उसको। लेकिन यहाँ तो कह रहे नहीं जी, उन्होंने अपना ब्लड ग्रुप बदलवा दिया, बंदा बदल दिया उन्होंने, तो ना ऐसा कुछ नहीं। पुलिस कस्टडी में पूज्य हजूर पिताजी सुनारिया से आते नहीं, तो अमूमन होता क्या है, एक नॉर्मल व्यक्ति के केस में क्या होता है, सिर्फ पेरोल मिलती है, गेट के बाहर छोड़ते, उसका परिवार आता है, मिलते हैं, यार दोस्त आते हैं, उनके साथ चला जाता है बंदा। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी का मुकदमा बड़ा ही सेंसिटिव है, हाई प्रोफाइल। कई बार लगता है ना कि पिताजी के बारे में इतना बोल गए, जिम्मेवारों ने कुछ नहीं किया, बातचीत नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, वो किस किस के मुंह लगेंगे यार, किस किस के मुंह लगना है उन्हें। लेकिन हाँ, मुझ जैसे किसी आदमी पर कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं था, फिर दोहराना, कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं है मुझ पर। अब करने तो बातें साहब, जवाब में सारी की सारी बातों की कोशिश करूंगा देने की, जितना मुझे समझ में आएगा उतना समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे अपना हुनर पता है, जब चल निकलूंगा तो रास्ते फिर बना लूंगा। आज भले ही कोई देखे ना देखे, अभी पता नहीं है सेवादारों को कि दोबारा से लाइव शुरू किया है नहीं किया, क्योंकि सभी लोग सच की राह टाइम्स पर जाते हैं या सच की राह का जो हमारा पेज है उस पर जाते हैं, वहां देख करके वापस लेते हैं, लाइव ही नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलेगा, पता लगेगा सबको, तो दोबारा से साथी जुड़ेंगे। और यहाँ ना कल मसला लाइव में जुड़ने वालों से था, ना आज मसला है। अपा तो अपनी बात कह के निकल जाते हैं सब, जिसको समझ में आए अच्छी बात है, इसको ना समझ में आए अच्छी बात है। लेकिन जो साधु सतपाल पांडे को पूज्य हजूर पिताजी समझ रहे हैं या जो कह रहे हैं,
एक्चुअली वो आपका बौद्धिक विकास देख रहे हैं कितना है आपका। एक व्यक्ति ने कहा कि तो साधु सतल पांडे, आपने कहा जी हाँ जी ठीक है। अरे आप इस बात को क्यों नहीं कहते? आज से 1 साल पहले डॉक्टर मोहित जी ने कहा था कि भाई हमारी फेथ वर्डिक टीम पूज्य हजूर पिताजी जो असली है उन तक पहुंच चुकी है और हमारे बंदे की बात भी हो गई है उनसे। तो यार मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि यार मिलाओ ना, कहाँ है बात हो गई तो तुम तो स्टिंग ऑपरेशन के माहिर लोग हो ना, स्टिंग करते हैं जो खबरें इधर उधर लीक करते हैं। तो सूत्र बड़े शानदार हैं, उन सूत्रों के हवाले से खबर दे दो पिताजी हैं कहाँ। लेकिन नहीं, जो देख रहे हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो कहाँ किस दौड़ में लगे हैं समझ में नहीं आया। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है। पूज्य हजूर पिताजी को जेल भेजने के बाद, सेवादारों की हत्याएं करने के बाद, खुले तौर पर सरकारी हत्याएं जो हुई, क्योंकि एक भी अगर सेवादार मरा है ना पंचकुला में शहीद हुआ है हमारा, वो सरकारी गोली से मरा है साहब, किसी के लाठी डंडे से नहीं मरा है कि आपस में 2 समुदायों का झगड़ा हुआ उसमें मर गए हम। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी गोलियों से हम मरे, किसी ने नहीं पूछा कि कितने मारे, कितनी चलाई गोलियां। तुमने अगर 1000 गोलियां चलाई तो 1000 में तुमने 40 कैसे मारे? हजारों में गिनती थी, 40 क्यों बता रहे हो? कभी नहीं पूछा हम लोग, पूछना चाहिए था। लेकिन नहीं, मसला है डेरे की मान मर्यादा को खत्म करना। कैसे खत्म करना है? पिताजी जेल चले गए, अब तो जो मर्जी जिसके मन में जो है वो बोले और निकल जाए साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मालिक के प्यारो, आप सब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सामने वाले सवाल करो, बात करो, पूछो ना कि भाई ये तो ठीक है, तुम कहते हो कि वहां हत्या हो गई, इतने सारे मार दिए, मर गए, लेकिन मारे किसने, किसकी गोली से मरे से बता। किसी के पास जवाब नहीं मिलेंगे आपको ये नहीं जी उन्होंने भिजवाए थे इसलिए मारे गए। अरे ठीक है, चले गए लोग, पहुंचे, शांतिपूर्वक बैठे, अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है, किसका दोष है इसमें? सरकार का दोष है। सरकार सामने से गोलियां मारी, निहत्थे सेवादारों पर गोलियां मारी। कभी चर्चा नहीं की हमने इस बात पर कि आखिर कौन है गुनाहगार इस बात का। हम ये कहते नहीं डेरे वाले वहां गए क्यों? अरे मेरे आराध्य है। आज आपको एक बताऊं, आजकल एक महाराज जी हैं जो काफी पॉपुलर हो रहे हैं हिंदुत्व को लेकर के। उनका नाम है बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी। अभी हमारे यहाँ एक आईपीएक्स जंक्शन रामलीला मैदान है, वहां उनका एक प्रोग्राम हुआ, हनुमान कथा। आप विश्वास करना सत्संग जी, पता नहीं कहां से लोग आते हैं देखने के लिए। क्यों आ रहे हैं? राम कथा तो रोज सुन रहे हैं टीवी पर, तमाम अलग अलग जो संत महात्मा हैं या ये कहें कि जो महंत हैं वो अपनी कर रहे हैं कथाएं। लेकिन सिर्फ लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से पहुंच रहे हैं। उन धीरेन्द्र शास्त्री को जिन्हें 1 साल पहले कोई नहीं जानता था। और जब मुझे पता है कि मेरे पूज्य हजूर पिताजी आज पंचकुला पहुंच रहे हैं साहब, और मैं ये भी समझ रहा हूं कि 25 तारीख को शायद पहुंचने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम लोग पहुंचे तो सही। 2 दिन पहले पहुंचे, 3 दिन पहले पहुंचे, फिर प्रशासन ने रोक दिया, नहीं जाने दिया सेवादारों को। जिन सेवादारों को 25 तारीख को सरकार ने रोक कर रखा वहां पर, चाहती तो सरकार पहले 25 से पहले सैनिटाइज कर सकती थी पूरे एरिया को, नहीं किया। हम क्यों नहीं करते इस बात पर चर्चा कि आखिर सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? सैनिटाइज समझ रहे हैं कि एकदम साफ कर देना इलाके को, कोई नहीं रुकेगा भाई, सब भागो यहां से, नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद सेवादारों को मारा गया और एक डर का माहौल क्रिएट किया गया कि कोई भी डेरा की तरफ जाए ना, कोई भी डेरे की नाम चर्चा सत्संगों में ना जाए, क्योंकि सब जगह लगभग ताले लगे हुए थे, सब जगह बंद थे। जहां तक मुझे ख्याल है, अगर मैं ठीक हूं तो 3 नवंबर 2017 को शाश्वत नाम जी धाम का छोटा वाला गेट खुला था, अगर आपको याद हो तो। शायद डेट कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है 3 नवंबर ही था। एक डर का माहौल क्रिएट किया गया। इनका अता पता भी नहीं था, जो आज डेरे को कोस रहे ना पानी पी पी करके, इनका पता भी नहीं था कहां थे लोग। लेकिन सब बीता, इत्तेफाक से कोरोना आया साहब, कोरोना में भाग खुल गए इन लोगों के पास समय था, और इन्होंने डेरे के खिलाफ जहर परोसना शुरू किया। और जहर को खा करके हमारे बहुत सारे सेवादार, जब पिताजी ने फिल्मों में दिखाया ना, एलियन आएंगे, अपना रूप बनाएंगे और तुम्हें अपना जैसा बना करके फिर वैसा कर लेंगे, वही हुआ। कुछ लोग आए पिताजी के जाने के बाद, कहा था ना कि शेरदिल तेरे जाने के बाद तेरी प्रजा का क्या होगा। पूज्य पिताजी जेल गए, उसके बाद कुछ लोग डेरे के हितैषी बनकर के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें अपना जैसा बनाया, और डेरे को दे तरह की पूरा दिन सोशल मीडिया पर गलत तरह के कमेंट, गलत तरह के पोस्ट ये लोग करते हैं।
क्योंकि पिताजी के जाने के बाद लोगों का ये मानना था कि दरबार अब खत्म, डेरा बंद, या तो गौशाला बन जाएंगे, तो कुछ बन जाएगा, सब इधर उधर हो गए। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी वाली दो जहान, उन्हें सब पता था कि कैसे कैसे क्या करना है। दरबार धीरे 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 अपनी गति पर आया और 2018, मुझे ठीक से याद है, 29 अप्रैल का प्रोग्राम था। उस दिन पहली बार 29 अप्रैल 2018 को बहुत कम तादाद की बड़ी हुई संगत, यानी पहली बार जो पंचकुला हत्याकांड के बाद जो पहली बार जो नाम चर्चा में जो सेवादार पहुंचे थे ना, बड़ी गिनती में 4-5 हजार सेवादार, वो 29 अप्रैल को 2018 में पहुंचे। तब ये विश्वास हुआ कि भाई हाँ, शायद अब संगत वापस दोबारा से लौटेगी, और वही हुआ। संगत बढ़ती गई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 19 में तो बहुत बेइंतहा प्रेम था सासंगत पूज्य पिताजी के साथ। परम पिताजी के जन्मदिन पर बहुत बड़ी तादाद पर सासंगत पहुंचे। तो बौखला गए साहब सारे लोग कि अब क्या करें, ये तो यार कुछ हुआ ही नहीं, गुरुजी जेल में और ये तो सारे बढ़िया नाम चर्चा सत्संग कर रहे हैं। तब एक छद्म रूप लेकर के बहुत सारे लोग आए, मुझसे भी जुड़े, मुझसे मीन्स की सच की राह की टीम से जुड़े, और हम भी उस वक्त उनके झांसे में आए। हमें भी लगा कि हाँ ठीक है यार, ये लोग सही कह रहे हैं। लेकिन जब चीजें समझ में आने लगी कि यार ये तो ट्रैक ही गलत है, हट गए साहब इनके साथ से। लेकिन हम तो हटे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग छूट गए वहीं पर। जो छूट गए साहब, मैं आग्रह करूंगा उन सभी से, बेपरवाही से अरदास है परम पिताजी से, हुजूर पिताजी से कि पिताजी इन सबको सद्बुद्धि दो, वापस अपने चरणों से जोड़ो, क्योंकि नुकसान इनका ही हो रहा है, इनको पता भी नहीं है कितना नुकसान कर लिया इन लोगों ने। तो चलिए अब धीरे धीरे हम लोग लगभग रोज 9 बजे के आसपास लाइव रहूंगा, 9 से 9:30 तक। ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, जरूरत होगी किस दिन टॉपिक की तो उस दिन थोड़ा सा आधा पौना घंटा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सारी जो भ्रांतियां संगत के बीच में फैलाई गई है कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और वापस जुड़ेंगे तब तक, जब तक बहुत सारे लोगों की बोलती बंद ना हो जाए, तब तक जबान से जो गलत अल्फाज निकाल रहे हैं वो अपनी गलती का एहसास ना करें। तब तक हम मिलते रहेंगे सासंग जी। अब अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलते हैं कल मिलने का समय शाम को 9 बजे रहेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।